कैसे हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने? कुछ नहीं बोलिए ना, अच्छे हैं। अरे कम से कम दिखावटियों में लोग कहता नहीं हो, पेट में आने कहता खैले हैं मरदम। बोलना चाहिए कि चूँकि निगेटिव बोलेंगे तो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव डायरेक्शन में इंसान को भेजता है। इसलिए एकदम नेता लोग को देखिएगा, नहीं हो खैले है, कुर्ता पहन के हिले दे रहा था, लोग सामने वाला देखता है कहता है सही है, बड़ा आदमी है रे। इसीलिए बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा सोच रखना है, दिखाना है कि हम बड़ा है। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ललन सर आपके लिए प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और आपका प्रयास पॉजिटिव होना चाहिए, निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट होगा। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एक चीज़ का अनुभव कर लिया है कि लॉजिक गेट का मीनिंग क्या होता है, ये खोपड़ी में मैंने डाल दिया है पिछले क्लास में। अब उसके बाद उसका आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें पढ़ाए थे हम लोग एंड गेट को देख लिए थे। अब देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको रास्ता दिखा चुका हूँ। 2 मार्क्स में क्या पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा स्टेट वे में कि लॉजिक गेट क्या है, इसके फंडामेंटल लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करें, मूल लॉजिक गेट का व्याख्या करें। तो 3 गो फंडामेंटल लॉजिक गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तीनों के बारे में क्या क्या लिखना है, 4 पॉइंट तीनों के बारे में लिखना है। वो सुनिए, याद रखिए कि लिखना क्या है, जो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला बात कि नॉट गेट एंड गेट है क्या। दूसरा बात, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। तीसरा बात, उसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है। और चौथा बात, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। और एक बात और जोड़ दीजिएगा, सिंबल, है ना। ये 5 बात हो गया। तो इतना बात आपको लिखना है सबके बारे में। एंड गेट का जस्ट बैक पिछले क्लास में आपको मैं बता चुका था। अब वो चीज़ हमको रिपीट करना है, और गेट को और नॉट गेट को, फिर कम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल लॉजिक गेट, 2 फंडामेंटल लॉजिक गेट का कंबाइन करेंगे, तो उसके बारे में फिर हमको लिखना है। और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो न्यूमेरिकल तो यहाँ नहीं बोलेंगे तो आप लोग को भारी लगेगा। हाँ, मैंने लॉजिक गेट का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है, वो पूछ दिया तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। संभावना कम होगी आने का, लेकिन फिर संभावना आने पर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग अब शुरू कर देते हैं आगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि एंड गेट वर्क जो था, एंड गेट के इलेक्ट्रिक सर्किट में जब मैंने वर्क कराना शुरू किया, आउटपुट प्राप्त करने का कोशिश किया, तो उसमें हम लोगों को देखने को मिला था एंड वर्ड का यूज हुआ था। आउटपुट प्राप्त करने के लिए एंड वर्ड यूज हुआ था, और जब तक एंड वर्ड यूज नहीं होता तो आउटपुट नहीं मिलता था। यदि आपने पिछला क्लास देखा है तो आपको ये दिमाग में 100% सेट हो गया होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहले कौन बोलते हैं देखते हैं। एंड गेट के इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 स्विच किस क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 4 गो, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, बोथ, नन ऑफ दिस, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, समझने के बाद था सर यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर बातें हो रही थी कि यदि मैं सेल जोड़ा हूँ यहाँ पर
यदि सेल हम लोग जोड़े हैं बाबू लोग, और यहाँ पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए लोड है यहाँ पर, तो कंसंट्रेट रहना है कि ये करंट जो भेजेगा, ये करंट फ्लो तभी कर सकेगा गुरुजी जब ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो। तो इसका नाम था S1, इसका नाम था S2। S1 एंड, ध्यान दोगे, S1 एंड S2 दोनों ऑन होगा, दोनों ऑन होगा तब आउटपुट मिलेगा, यही ना है, तब आउटपुट मिलेगा, यही बात था। तो इसी का बुलियन एक्सप्रेशन भी लिखा था हम लोगों ने। जल्दी बोलिए क्या था बुलियन एक्सप्रेशन? तो आउटपुट जो मिलता था उसको हम लोग वाई कहते हैं। S1 स्विच ए के वैल्यू को बताएगा, S2 स्विच बी के वैल्यू को बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे y इक्वल टू ए डॉट बी पढ़ेंगे, ये इक्वेशन हमको मिला था। मतलब कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है, फॉलो करता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए आइए, इसको हम लोग देख चुके थे और इसका सिंबल आपको याद है सर? हाँ, इस तरह से हम लोग लेते थे ना। चलिए ठीक है, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और अब याद दिला के हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा था एंड गेट था। नंबर 2 में हमारा था और गेट। ऐसा नहीं कि ओ आर छोटी आर लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, जो सिंबल फिक्स है ओ बड़ी आर भी बड़ी लिखना है। और गेट बोला जाएगा क्या है? तो इसमें कहता है कि यह ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट हो और मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट हो, तो उस लॉजिक गेट को हम लोग करेंगे यहाँ पर और गेट। इस गेट में मीन्स और गेट में के इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसके इलेक्ट्रिक सर्किट जो तैयार होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को बोलना है कि सर 2 स्विचेज, 2 स्विचेज पैरेलल में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, इसको ध्यान में देंगे। अब यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारी खोपड़ी में आ गया है तो उसको फिगर में देखते हैं हम लोग इधर से। तो सर ये एक स्विच दिखाएंगे हम लोग, यह एक स्विच हुआ, तो स्विच में दिखा रहा हूं, पैरेलल में जोड़ना है। सेल जोड़ दीजिए, ये S1 S2 2 स्विचेज हो गई आपका। इनपुट ए के वैल्यू को बताएगा, इनपुट बी के वैल्यू को बताएगा और यहाँ आउटपुट मिलेगा आपका। गौर से देखना, इसमें सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब स्विच पर हम लोग वर्क करना है। सर S1 को ऑन करके ऑफ रखें और S2 को ऑन करें, क्या करंट आउटपुट मिलेगा? कंफर्म? कहा कि सर यहाँ से जो करंट आपका चलेगा ना, इस करंट को 2 रास्ते मिलेंगे। S1 को ऑफ रखिए, S2 को ऑन करिए, तो करंट उधर नहीं जाके इधर से फ्लो हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अब S2 को ऑफ कर दीजिए, S1 को ऑन कर दीजिए, तो उधर से करंट चला जाएगा, इधर से बंद हो जाएगा। S1 या S2, या शब्द का यूज हो रहा और शब्द का, S1 या S2
को ऑन करने पर आउटपुट प्राप्त होता है। यही हुआ हमारा एंड और गेट का कॉन्सेप्ट कि कोई एक ऑन करें हम, S1 या S2, S1 और S2 से आउटपुट मिलता है। इस सर्किट का जो वर्क है उस वर्क को एक टेबल में सजाना है। तो टेबल में हम लोग सजाएंगे, उसी टेबल को हम लोग कहते हैं, उस टेबल में सजाएंगे। उस टेबल का क्या नाम रखा गया? ट्रूथ टेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं सत्यता सारणी। हिंदी में क्या कहते हैं? सत्यता सारणी बोलते हैं। लॉजिक गेट का सत्यता सारणी को लिखें, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बहुत दम नहीं है, बस खाली बोले थे कि इसका क्लास देख लोगे आप लोग, आपको लिखने का क्षमता आ जाएगा। एक बार देख लिए दोबारा पढ़ना ही नहीं है। तो इसका ट्रूथ टेबल हमको बनाना है। ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। ये ट्रूथ टेबल जो है और गेट के जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्क होता है उस वर्क को एक सारणी में दिखाया जाता है। उसी सारणी का नाम रखा गया है ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर इनपुट है आपका, एक कॉलम बनाएंगे इनपुट का, एक कॉलम बनाएंगे आउटपुट का। तो इनपुट में हमेशा 2 वैल्यू कम से कम होगा, ए और बी। आउटपुट में वाई वैल्यू है। अब इसको हम लोग को वर्क करते जाएंगे, यहाँ पर दिखाते जाएंगे। तो बताए थे आपको ऑन करने का मतलब इसको कहेंगे 1 और ऑफ को हम लोग कहेंगे 0, यस को कहेंगे 1, नो को कहेंगे 0। ये बातें आपको याद है। तो सर S1 ऑफ रखते हैं, S2 को भी ऑफ रखते हैं, आउटपुट मिलेगा? नो, आउटपुट नहीं मिलेगा। S1 को ऑफ रखेंगे, S2 को ऑन करेंगे, आउटपुट मिलेगा? यस। यस मीन्स 1। इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे, आउटपुट मिलेगा? यस। सर इसको भी ऑन करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे, ये भी ऑन। तो हो गया, ट्रूथ टेबल बन गया। अब इस ट्रूथ टेबल को देखकर हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहां पर आपको लगेगा देखकर कि ये सर एडिशन प्रोसेस को फॉलो करता है यार। तो सर यहाँ पर 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, एडिशन को फॉलो कर रहा है। चलिए थोड़ा सा विचार करना होगा ठंडे दिमाग से। आज ही आप लोग पढ़ के गए थे बाइनरी नंबर में 2 होता नहीं है, तो फिर आप कहाँ परेशान होने लगे? तो इसको कहेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। और गेट। तो यहां पर आपको जवाब देना है आउटपुट y = a + b। अब इसका सिंबल तो आप देखिए लिए थे। तो सिंबल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी, ये वो आपका y। Here A and B 2 इनपुट एंड Y only 1 आउटपुट। तो ये सिंबल हुआ तुम्हारा। बहुत सारा देखेंगे आप कंप्यूटर सब का जो बोर्ड होता है, किट होता है, किट सब में देखेंगे सब सिंबल बहुत बनाने मिलेगा आपको। सिम कार्ड जो देखते हैं, चिप्स देखते हैं, उस समय देखिएगा ऐसा ऐसा चित्र पीला पीला कलर का बना हुआ मिला ही गया। हाँ समझ जाइए वही सब तो है। कहता है कलाकारी किया हुआ देखो। बढ़े आगे। हाँ क्या क्यों पूछ रहा है?
1 इंटू 1 1, लेकिन 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। ज़्यादा वैल्यू नहीं, ये 100% एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो 1 + 1 2 होना चाहिए आपके अनुसार। क्या बाइनरी नंबर में 2 होता है क्या? वहाँ तो यस और नो का गप है, यस और नो का गप है। यस मीन्स 1, अब 2 को क्या लिखोगे तुम? ये तो सिखाए थे कुछ देर पहले, एडिशन बताए थे ना आपको। तो एडिशन जब बताए थे तो उसमें इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? यस सर। नॉट गेट, नॉट गेट में ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। नॉट गेट को हम लोग जो कहेंगे, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है कि नॉट गेट अकेला कुछ काम नहीं करता है। ये जब भी काम करेगा तो और गेट और एंड गेट के साथ कंबाइन होकर करता है। उस दोनों का जो आउटपुट होता है वह नॉट गेट के लिए इनपुट का व्यवहार करता है, और नॉट गेट क्या किया, उसका इन्वर्स कर देता है। क्या कर देता है? तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है, 0 एंड 1, यस और नो। यस का रिवर्स नो, नो का रिवर्स यस, 0 का रिवर्स 1, 1 का रिवर्स 0। यही धंधा होता है। ये काम कौन करता है? नॉट गेट करता है। क्या करता है? नॉट गेट ये काम करता है। राइट, चलिए इसको समझेंगे। यहाँ पर हम बच्चों को समझना है, इसमें हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे क्या? ओनली 1 इनपुट, पहले इनपुट तब आउटपुट। ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। ये कहता है क्या कि जो भी इफ यहां पर कह सकते हैं इनपुट 0 होगा तो आउटपुट जो है वो हो जाएगा 1, और यदि इनपुट हमारा 1 होगा तो आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब इसको ये इन्वर्स कर देता है। क्या कर देता है? आउटपुट इनपुट का इन्वर्स है। अब यदि सिंबल के रूप में सोचा जाए, इफ इनपुट यदि तुम्हारा ए है तो आउटपुट जो होगा यहाँ पर, आउटपुट y = कहेगा ए बार। क्या बोलेंगे? इन्वर्स को सिंबल को ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारा क्या हुआ? ए का वैल्यू 0 तो ए बार का वैल्यू हो गया 1, और यदि ए का वैल्यू 1 तो ए बार का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हुआ, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। क्या हो गया ये? तो थोड़ा सा अच्छा उसी में काम चला लेते हैं। एक कॉलम में हो गया, एक कॉलम यहाँ पे हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। नॉट गेट का आपको कहेगा कि ट्रूथ टेबल बनाओ, ये ट्रूथ टेबल उसका हो गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना होगा। बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है y = a बार। बस शॉर्टकट में यही चीज़ है तुम्हारा। अब इसका सिंबल तो दिखा दिए थे कुछ देर पहले, या पिछले क्लास में दिखा दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग
ये सिंबल हो गया आपका नॉट गेट का सिंबल हो गया, लॉजिक सिंबल इसको बोलते हैं। हाँ, लॉजिक सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, नॉट गेट, लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट आप ये बनाएगा। इसमें ये जो बबल है इसको कहते हैं इन्वर्ट बबल। क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्ट बबल इसको बोलते हैं। जब भी किसी के साथ कंबाइन होता है तो ये बबल जाके उसको उसमें अटैच कर दिया जाता है, ये उसके सिंबल को बताने लगता है। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ पर हमें हेल्प करता है। तो सर इसको कंबाइन करेंगे, अटैच करेंगे एंड गेट का साथ और नॉट गेट के साथ, नॉट गेट के और गेट के साथ, तो कंबाइंड होके न्यू लॉजिक गेट बनेंगे। तो चलिए आइए उसको हम लोग देखना चाहेंगे शॉर्टकट में जल्दी से। तो इसको देख लीजिए, जल्दी से हो गया कंप्लीट। सर ये एक चीज़ इसमें जैसा बता देते हैं आपको, ये सिंबल ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, कैसे ये बदल देता है, इसको जरा सा समझेंगे। एक चीज़ आपका छूट रहा था यहाँ पर, इलेक्ट्रिक सर्किट यदि ये इन्वर्स कर देता है वैल्यू तो कैसे कर देता होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या काम होता होगा, तो जरा सा उसको देखें हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। सर इसका जो सर्किट इस तरह से तैयार होता है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर ये स्विच है आपका, ये प्लस है ये माइनस है, और ये स्विच एक ऐसा है वेरी लो रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस स्विच का जो रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी लो, ये सुपर कंडक्टर जैसा बोल सकते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों क्या आता है कि जब ये सेल है ये सर्किट में करंट भेजेगा, तो ये जब ऑफ रखोगे, क्या रखोगे, ऑफ रहेगा, तो करंट डायरेक्ट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जल्दी बोलो, आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। यदि इसको ऑफ किए आउटपुट मिलेगा, ऑफ किए 0 तो आउटपुट मिला यस। ये ए के वैल्यू को बता रहा है, ये वाई के वैल्यू को बता रहा है। और यदि स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे हम लोग, तो ऑन करने के बाद वेरी लो रेजिस्टेंस होने के कारण सारा करंट इधर से फ्लो होने था, अब इधर से फ्लो नहीं होता है, बस इधर से करंट फ्लो हो जाता है। यहाँ पर आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर यदि ऑन है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ये हमारा यहाँ पर सर्किट हुआ, ये इस तरह से नॉट गेट का काम होता है। अब जनरल स्विच जोड़ देंगे तो ये फिर काम नहीं करेगा, वेरी 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 लो रेजिस्टेंस वाला सर्किट यहाँ पर जोड़ा जाता है, जो सारा करंट को इधर से फ्लो करा देता है, वो आउटपुट पर वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारा सिस्टम हुआ, इस तरह से हम लोग तीनों गेट को देख लिए। अब आप लोग यहाँ से चेंज करेंगे जल्दी से, और एक साथ हम लोग करके आगे बढ़ेंगे, और तब कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट पढ़ लेंगे, तब मेरा यहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर अगले क्लास में मौका मिल रहा है हमको, तब पूरा जितना सजेशन में आपको दिए हैं उस सजेशन में जो जो क्वेश्चन है उसको फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, एक दिन कस के 2 घंटा आपका पूरा तैयारी कंप्लीट, और फिर संडे को कस के 2 घंटा बैठ के एकदम टेस्ट दे देना है रगड़ के।
अब संडे ही संडे टेस्ट होगा, इसके लिए आपको जोर से तैयारी करनी है। मैं आपको कुछ बोला भी हूँ तो थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए दिमाग पर। आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे गौर से, ये टेस्ट बहुत बड़ा मीनिंग है उसका, क्योंकि मुझे पता है इस संसार में फिजिक्स पर जोर देने में बच्चों को थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होता है, और यदि मैं दबाव ना बनाऊं और जो बच्चे इस दबाव को नहीं झेल पाएंगे, बेहतर तैयारी नहीं होती है और नहीं होगी, ये मेरा दावा है। इस प्रेशर को जो झेल लेंगे उनका तैयारी बेहतर हो जाएगा। इसलिए आपको प्रेशर को झेलना ही पड़ेगा बेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के लिए कोई प्रेशर की आवश्यकता। रेस्ट क्या होता है सर? किसी तरह काम चल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसके बाद जो खेला है उसमें दम नहीं है। फटाक से 2 लाइन में सुन लेंगे जल्दी से। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स बहुत तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सिंपल का कॉम्बिनेशन में आपके सामने 2 रखने जा रहा हूं मैं, जिसमें से आप देखना गौर से, प्लीज कंसंट्रेट। हालांकि जब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए परेशान नहीं देना है दिमाग पे ज़्यादा, लेकिन यदि पूछने लगे तो अभी क्वेश्चन इसमें 10 दिन क्लास लेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, ये यहीं पर बैलेंस आपका हो जाएगा। तो नंड गेट ये है कंबाइन करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, एकदम शॉर्टकट में। एंड गेट को ऐड करेंगे नॉट गेट के साथ। एंड गेट को नॉट गेट के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट बनेगा। सुन रहे गौर से? और तब नॉट गेट उसका इन्वर्स करके रिजल्ट देगा। तो ऐसा डिवाइस जब होगा उसका नाम हो जाता है नंड गेट। नॉट एंड गेट के साथ नॉट का पहला लेटर को कंबाइन कर देते हैं, NAND लिख देंगे, ये हो गया आपका। अब इसका सिंबल पर चलिए आइए। सिंबल क्या हो जाना है? सिंबल पर बहुत पहले दे दिए थे पिछले क्लास में, फिर भी देखेंगे यहाँ पर। ये मेरा हुआ सर, ये आपका सिंबल हो गया एंड गेट का। इसको अटैच करना है किसके साथ? नॉट गेट के साथ। तो यदि ये A और B 2 इनपुट है, इसका आउटपुट क्या लेते थे? तो इसका आउटपुट अब क्या बन जाएगा, और इसका आउटपुट अब क्या बन जाएगा? एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट बन गया, और ये इनपुट उसका आउटपुट का इसका इन्वर्स कर देगा। तो ये काम फंक्शन को बताया मैंने, लेकिन सिंबल जब बनाना है तो आपको एक साथ बनाना होगा इस तरह से। इन्वर्ट बबल को अटैच कर देना यहाँ पर। तो A B ये दोनों इनपुट हुआ, और आउटपुट में यहाँ D लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं? D। तो यहाँ आउटपुट हो गया तुम्हारा कौन सी? D। अब सर यहाँ पर गौर से सुनिएगा, नन गेट में एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। एंड गेट का 2 इनपुट होता है और उसका ओनली 1 आउटपुट होता है। वो आउटपुट नॉट गेट के लिए इनपुट बन जाता है, और वह नॉट गेट उसका फिर इन्वर्स करके रिजल्ट देता है। तो वो जो रिजल्ट आया वह नंड गेट का आउटपुट का क्या कहलाया? आउटपुट। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन बने तो इसका ट्रूथ टेबल पूछ देगा आपको। यदि चाहे पूछने के लिए तो कहेगा ट्रूथ टेबल ऑफ नंड गेट। आइए जैसे विचार कीजिएगा, मिलजुल के आराम से हो जाएगा आपका। खाली एक बार गौर से सुनिएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ट्रूथ टेबल का नंड गेट का क्या होना है सर? तो उसके लिए टेबल बनाइए। तो टेबल में आपको दिखाना होगा इनपुट। क्या दिखाना होगा?
इनपुट का एक कॉलम दिखाइए और एक कॉलम एक्स्ट्रा दिखाइए और एक कॉलम आउटपुट का दिखाइए। अब वो एक्स्ट्रा कॉलम क्या हेल्प करेगा आपको, गौर से देखिएगा। तो यहां पर हम बच्चे लोग देखेंगे, इनपुट में हमने देखा अभी ए और बी, उसके बाद एक वाई देखेंगे और इसका आउटपुट जो होगा डी बराबर वाई बार, राइट। तो सर अब आइए गौर से फटाफट, ए और बी टू इनपुट यदि है तो इसके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 4। टू इनपुट के पॉसिबल वैल्यूज कितने होंगे, 4 वैल्यू होंगे सर। 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो जल्दी बता दीजिए 3 इनपुट्स के लिए कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। थ्री इनपुट्स के लिए कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं? अब लीजिए, सब पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव आ गया, फंस गए। हाँ, बनाना होगा, बात सही बोला आपने, बनाने में काफ़ी मेहनत है। लेकिन कोई मंत्र सीख लीजिए जल्दी से, जादू मंत्र, छू मंत्र। मंत्र ये है कि 2 इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो होगा 2 to the power 2 4 हो जाएंगे। 3 के लिए 2 to the power 3 8 हो जाएंगे। 4 के लिए 2 to the power 4 बराबर मंत्र हो गया, 1 नंबर हो गया। लेकिन पूछेगा नहीं, पहले बोल देते हैं। हाँ, पूछ लिया तो बता भी दिया। हम पीछे भागने वाले नहीं हैं, आप रुक जाओगे, मैं नहीं रुकूंगा। अरे थकी के लिए बुझले 0 0 है आपका जांच शुरू। क्या होगा? अच्छा, जो कवियों ने पढ़ा रहेगा उसको नोट्स लिखा हुआ दे दिया जाएगा ईटो कॉपी में, वो तो फ्यूजन करेगा। इसीलिए तो आपको प्यार से बोलते थे, जबरदस्ती आने पड़ेगा। इसीलिए वीडियो रिलीज नहीं किए जान की। जो नहीं आया गया, सब चिंता गुरुजी को, विद्यार्थी कोई चिंता न। मेरा विषय का ट्यूशन छोड़ के दूसरा ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो जरूरत पड़ा तो हमरा भी आओ दूसरा ट्यूशन छोड़ के। हाँ, सब सब्जेक्ट हम छोड़ने कहे कभी, लेकिन कहे कि जो दिन बहुत जरूरी हो दिन आओ। अरे बुतरू ले, जो आ गया तो आ गया, जो ना आया उसको बोल रहे हैं माध्यम से, वीडियो माध्यम से।
ये कम दिमाग नहीं लगाता ये लोग। हाँ आपका सिंबल हो गया बुलियन नैंड गेट का सिंबल हो चुका, ट्रूथ टेबल बन गया। आपको पूछा जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन, तो सर यदि आउटपुट को मैं यहाँ पर कैपिटल डी दिया हूँ तो आउटपुट में कैपिटल डी लिखूंगा तो वो हो जाएगा सर कैपिटल डी इक्वल टू, मैंने कहा वाई बार, लेकिन इनपुट में जो लिखे हैं इक्वेशन में वही होना चाहिए। इनपुट आप क्या लिए है ए बी, तो आपको वाई के स्थान पे लिखना होगा ए डॉट बी बार बुलियन एक्सप्रेशन। 20 से इसको आप गायब कर सकते हो, गायब कर दिया तो ये लिखेंगे, राइट, याद रहेगा, इसमें गलती होने का चांस नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये आने का चांस है, आ सकता है। हो गया? हो गया रे बाबू लोग? आगे बढ़े सर। यहाँ पर नॉर गेट के बारे में बात हो रही है। 5 मिनट में आपको दे देंगे मौका, चिंता नहीं कीजिए। नॉर गेट बताना चाहता है कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, है ना। तो सर ये और गेट, हाँ मछली, और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नॉर गेट, संतुष्ट है? एकदम दिमाग में बैठ गया बात, सब बात भूलने का कोई चांस? कौन जानता है सर, कल को किसने देखा? पूरा दुनिया देखती हूँ। तो यहाँ पर इनपुट ए और बी, आउटपुट वाई, तो जल्दी बताओ वाई क्या लिखोगे यहाँ? हैं? चलो तब तो अब हो गया तुम लोग पास, पप्पू पास हो गया। कौन टाइम देखे लगा रहे हैं? याद रहेगा ना कि गुरुजी भी कभी कभी हैरान कर लो रे। बहुत सारा गुरुजी तो 2 महीना हैरान कर, जब मैं 2 दिन तो कर रहा हूँ, 2 महीना इक्विवेलेंट 2 दिन, हाँ इक्विवेलेंट तो इक्वल ना है। अब इसका मैं कहूँगा ट्रूथ टेबल, आप लोग जल्दी बताना, हमको हेल्प करना, बताना है। मैं ट्रूथ टेबल में आप लोग क्या करोगे? इनपुट लेंगे बाबू
0 0। अब तो हो गया, आपको जो है इसमें जो दम। राइट, हो गया जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया आपने। एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा क्या नंड गेट नॉट गेट जैसा व्यवहार कर सकता है? नॉर गेट नॉट गेट जैसा व्यवहार कर सकता है? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो कहा कि सर ऑल इनपुट्स इक्वल लिया जाए। सुना आपने कुछ? कोई भी लॉजिक गेट हो, नंड गेट या नॉर गेट, यदि उसका इनपुट्स इक्वल हो, क्या हो? इक्वल हो, तो वह नॉट गेट जैसा व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? एक एग्जांपल देख लिया जाए। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। राइट, यस। ओ ऐसे करेगा, समझ गया आप तुम लोग, ठीक ना? गुरुजी जौन बात अब जोर तेल को बुझी जो कह लो छोड़ लाई कि गेले। बड़ा मुश्किल, वीडियो बनाओ जल्दी जल्दी यार। हो गया? बारी बारी से नींद टूटे जरा। ऑल इनपुट्स यदि सेम हो तो नन गेट या नॉर गेट नॉट गेट जैसा बिहेव करता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको कि नंड गेट के दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसके जैसा व्यवहार करेगा? तैयार हो गया? नॉर गेट कैसे समझा इसको गुरुजी आप लोगों ने? ये मेरे पास है नॉर गेट, कौन लिए थे? नंड या नॉर, कोई एक ले लेते हम लोग। तो नंड गेट हमारा ये है, ये कौन गेट हुआ? ये ए, ये बी, टू इनपुट हुआ और यहाँ पर आउटपुट हमारा डी लिखते थे, याद है? कहा दोनों को कॉमन कर दीजिए सर। तो कॉमन जैसे करेंगे ये, तो आपको अभी पता है ना कि ये डी बराबर क्या लिखोगे आप? करोगे ना? अब दोनों का कहता इनपुट को कॉमन कर दीजिए सर। दोनों इनपुट को मैं कॉमन करने जा रहा हूं, थोड़ा सा विचार करने लायक बात है।
दोनों इनपुट कॉमन हो गया, ये वैल्यू हो गया कौन सी, ए। अब यहाँ पर डी लिखना है आपको, मतलब यहाँ क्लियर हो गया सर, ए बराबर बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो डी बराबर वाई बार जैसे करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए अब यहाँ पर वो मैथमेटिक्स नहीं है, बुलियन अलजेब्रा है। इसको जब सोचने के लिए आपको एनी आओ टेबल पर ही जाना पड़े, बिना टेबल का कंसेप्ट आपको मिलने का कोई चांस नहीं है। ए गुना ए स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ए इनपुट हुआ, दूसरा बी जो है वो भी इनपुट होगा, और आउटपुट वाई यहाँ पर नहीं होगा, डी आउटपुट है तुम्हारा। तो सर ए का जो वैल्यू लेंगे वही बी का वैल्यू लेंगे। ए 0 लिया तो बी भी क्या लेंगे, तो वाई क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो डी क्या था, वाई बार था कि नहीं था, तो 1 हो जाएगा। सर यदि ए को 1 लेंगे तो बी भी क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, चूँकि दोनों इक्वल है। तो ये क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा। और कोई संभावना है क्या, देखिए तो 2 ही संभावना बनेगा, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे बोले थे कि यदि 2 इनपुट होगा तो 4 संभावना बनता है, 3 होगा तो 8 संभावना है, तो 4 है तो कितना 16। लेकिन यहाँ पर 2 इनपुट होने पर संभावनाएं कितने बनेंगे, ओनली 2। आपको ऑब्जेक्टिव बोले थे कुछ देर पहले। अब फंसाने वाला, यदि कंपटीशन देने जाओगे भविष्य में पूछेगा कि नंड गेट के 2 इनपुट सेम होते हैं तो पॉसिबल इनपुट्स की संख्या कितनी। याद आपको आएगा कि गुरुजी बोले थे 2 पर पावर 2 बराबर 4। जवाब दे दीजिएगा तो घर के गलती करके घर चलाइएगा। यहाँ दिख रहा है वो नियम फेल, कॉमन हुआ तो ओनली 2। तो ओनली 2 में क्या है, 0 है तो आंसर क्या मिला आउटपुट, और 1 है तो क्या मिला। तो क्या ये नोट कैसे व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ गुना करके नहीं बोल पाएंगे, यहाँ ट्रुथ टेबल के द्वारा ही जवाब देंगे कि यह व्यवहार कैसे करने लगा आपका नॉट गेट के जैसा। कैसा मतलब इसका जो आउटपुट मिला वो नॉट गेट कैसे आउटपुट मिलता है। राइट, क्लियर, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नई एनर्जी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए मेहनत से, ईमानदारी से इसको फॉलो करेंगे। कन्फ्यूजन हो तो रिपीट कर लेंगे, कॉपी देखने से कोई फायदा नहीं होगा, सुनना ही पड़ेगा। रेडी, हम लोग बात करते हैं। ओके, बाय बाय।